फैब्रिक किधर से कितने का है, कौन सा मटेरियल है, स्टिचिंग कॉस्ट क्या आ रही है, सीएमटी क्या है, सारा कुछ दे के मैंने फैब्रिक की कॉस्ट निकाली। वो 189 के अंदर ये गारमेंट कॉस्ट करना चाहिए। तो मेरे सारे दुश्मन बन गए ना, सारे दुश्मन इसलिए बन गए कि तुमने प्राइस क्यों ओपन लगा दी है। अब जायज़ मुनाफा रखते ना, जायज़ ना करते तो मुझे स्टेप अप ही ना करना पड़ता, मैं खुद लेके डॉक्टरों को खुद बांट रहा होता। हमारे इतने इतने बड़े यूनिट हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, पूरी दुनिया के लिए हम गारमेंट बनाते हैं। तो अब जब हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी है तो हम लोग बनाने को तैयार नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कोरोना का और ये जब सारा निज़ाम शुरू हुआ तो हम लोगों ने, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे ऑब्वियसली वो सपोज टू शट डाउन, तो हम लोगों ने जो हमारे अंदर जो चिलर्स पड़े होते हैं, हमने कहा वो बाद में भी क्या कहते हैं अंदर भी चलते रहने, तो हम लोग उनको बाहर निकाल के अगर चला दें तो लोग अपने घरों का जो खाना बचा हुआ हो या कुछ और, वो खुद जो खैरात करना चाहते हैं, सब राशन बॉक्सेस की बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो चलो कम से कम अपने घर का बचा हुआ खाना कोई बाहर रख देगा तो कोई चिलर में से बाहर ज़रूरतमंद बंदा जो डेली वेजर अभी जॉबलेस हुआ होगा वो उठा के ले जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप किया, हम लोगों ने चिलर बाहर रख दिया। उसके बाद सारे लड़कों ने कहा कि अब हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो इसका क्या करना है ना, तो हम डिलीवरी चलाएं या क्या करें। तो मैंने कहा कि यार डिलीवरी वगैरह चलाने का फ़ायदा क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और आई डोंट वांट टू जेपरडाइज अपने एम्प्लॉइज़ की क्या कहते हैं हेल्थ वगैरह। तो हमने फिर डिलीवरी वगैरह नहीं करनी थी, मैंने इनको मना कर दिया। इन्होंने कहा स्टॉक है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार देखो हम लोग ये काम करते हैं कि जितना स्टॉक है ना सारा डॉक्टर्स को हम लोग ना पिज़्ज़ाज़ लावाज़ और कुकियाँ बना के ना बांट देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पिज़्ज़ा बनाए, लावे बना के ना तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ जहाँ हमारे दोस्त और कस्टमर्स थे, हम लोगों ने पिज़्ज़े और लावे ना फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ना उनको भेज दिए। हुआ ये कि एक हॉस्पिटल के अंदर मेरी एक दोस्त थी और वहाँ पे उनको मैंने 6 डॉक्टर थे, उनको 6 पिज़्ज़ाज़ और लावा और 7 कुकी और वो सब ने, मतलब वार्ड अटेंडेंट्स और सब ने खाया। उसके बाद ना मुझे उस दोस्त का मेरी फ़ोन आया कि यार थैंक यू सो मच कि कभी हमारे एमएस तक कह रहे थे कि कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई ऐसे खाना भेजे। उनकी कोई 20-25 साल की करियर के अंदर इट नेवर हैपेंड। तो उन्होंने पहले वो किया, तो फिर साथ कहते हैं कि एक काम करो कि देखो पिज़्ज़ा भी इतना महंगा पड़ता है, लावा भी इतना महंगा पड़ता है, तो तुम डोनेट तो कर रहे हो, तुम अगर उसकी जगह हमें किटें ले दो ना तो हम तुम्हें दुआएं इतनी देंगे कि तुम्हारी सोच है। खाना तो हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो तुम हमें खाना ना दो, तुम हमें किट्स दे दो। तो मैंने कहा यार, अब मुझे था कि अब किसी ने कह दिया आपको एक काम, तो आपका दिल होता है कि यार ले दो, ठीक है। मैंने ऑनलाइन देखा तो फेसबुक के ऊपर ही ना कितने लोग किटें बेच रहे थे। उनमें से एक को मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार मुझे ना 6 किटें डोनेट करनी है, तो आप मुझे मुझे मतलब 6 किटें दे दो। मुझे कहता है उमर भाई आपके लिए 2500 रुपये की, वरना तो 4000 रुपये की। मैंने कहा कोई स्पेशल चीज़ होगी, उसके साथ कुछ आएगा। 4000 कह रहा है और मेरे लिए 2500 कह रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे 6 किटें चाहिए डॉक्टर्स के लिए। सर उसने किटें ड्रॉप कर दी और मेरे पास पहुंच गई। जब वो चीज़ मैंने पकड़ी तो उसके अंदर ना सिर्फ एक पैराशूट का गंदे तरीके से स्टिच्ड गारमेंट था। तो मैंने पकड़ा, मैंने कहा यार ये तो, इसके साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए थी। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार मेरे ख्याल से आपने ना चीज़ें भूल गए हो बीच में। तो मुझे था अंदर मास्क भी होगा, कोई गेयर होंगे, कोई 4 चीज़ें और होंगी। हाँ कोई 2500 रुपये है यार। मैंने कहा अच्छा। उसको मैंने फ़ोन किया, कहता उमर भाई यही है, शुक्र करें ये भी आपको मिल गई है 2500 की। आई रियलाइज़ कि यार वो डॉक्टर कोई सही पिट रहे थे, मुझे समझ नहीं आई थी पहले। मैंने पकड़ के पूरा गारमेंट खोल दिया। मैंने उसको गालियाँ तो निकाली बंदे को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसने वो 2500 का दिया था। मैंने अब क्योंकि ओ लेवल्स में मैंने टेक्सटाइल शुरू किया था, मैं पाकिस्तान का वन ऑफ द यंगेस्ट एक्सपोर्टर था। लॉस वेगस मैजिक शो के ऊपर मैं स्टॉल अपना लगाता होता था पाकिस्तान के पवेलियन के अंदर, और मैं 16 साल का था। मैं LEC के फर्स्ट ईयर के अंदर मैं मतलब 300 प्लस एम्प्लॉई था फैक्ट्री के अंदर, और मैं फर्स्ट ईयर बैचलर्स के अंदर था। तो चीज़ ये है कि मैं क्योंकि तब से इंडस्ट्री और ये चीज़ देख रहा था, तो मेरे तो फिंगर टिप्स के ऊपर था। और मेरा शुरू से रूल एक्सपोर्ट के अंदर भी ये रहा था, मैं कॉस्टिंग ओपन करता होता था। मतलब यार्न के रेट से लेके मैं कितने का बनता है, तो मुझे शौक़ था कॉस्टिंग करने का। तो मैंने जब क्या कहते हैं इसको खोला, तो मेरा जो ड्राइवर और हमारा चौकीदार था वो मेरे पास फैक्ट्री में पहले जॉब करता था, वो अभी तक हमारा एम्प्लॉई था।
तो मैंने से कहा, उसने भी को 5 साल से कभी सिलाई मशीन नहीं चलाई थी, मैंने से कहा यार पकड़ो ज़रा देखें क्या होता है ना। हमने पकड़ा, उस पूरे को खोला तो उसके अंदर तो कंजम्पशन ही कुछ नहीं थी, उसका तो काम ही कोई नहीं था। तो आफ्टर आई सॉ दैट मैंने कहा यार इसको फैला के देखते हैं कि क्या है फैब्रिक क्या नहीं। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको मैंने फ़ोन किया कि यार ये नॉन वुवन पीपी और ये जो सारा तमाशा चल रहा है ये क्या चीज़ है। तो उसने मुझे गाइड किया, यार ये तो जो आम शॉपर नहीं होते, जो आप जलाल सन अल-फतह वगैरह कहीं से शॉपिंग करें तो जो बैग मिलता है वो नॉन वुवन पीपी है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये असल में तो 300 रुपये किलो की आइटम होनी चाहिए, 250 से 300 रुपये केजी ये फैब्रिक होना चाहिए। 1 केजी के अंदर आपके 5 सूट निकलते हैं ये, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। अब मैंने फिर एक और डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये एक किट जो आपकी सबसे अच्छी किट है ना, जो आप लोगों को पाकिस्तान में मिल रही है, वो आप मुझे एक किट भेज दो, मैं देखूँ तो सही कि है क्या। वो पकड़ा, मैंने सारा खोल दिया, तो मैंने उसका सोर्स भी कर ली, चीज़ें की, मैंने कपड़ा मंगा लिया। मैंने कहा यार मैं देखूँ, जब मैंने उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कॉस्टिंग करते हैं तो वो 100 रुपये के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और ये लोग कितने का बेच रहे हैं, 2000 3000, जहाँ पे जिसका दाल लग रहा है। तो मुझे हुआ कि यार ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। बरन मेरे जहन में था कि इंडस्ट्री वगैरह सारी शट डाउन है, तो हम लोग सबसे पहला मॉडल मैंने बनाया है कि हम लोग ने इसकी कटिंग कर देते हैं, क्योंकि मास्टर सारे हमारे, और हम लोग अगर घर के अंदर मैंने ख़ुद एक सी लिया है पीस, तो कोई भी अपने घर में सी सकता है, ठीक है। तो हमने कहा हम कटिंग कर देंगे और लोगों को हम कटिंग करके ना ये भेज देंगे ताकि वो अपने घर में सी लें। बहरहाल हमने कटिंग, अभी जब हम लोग वो करने लगे तो उतनी देर में वो मैंने पोस्ट लगा दी कि हमने घर के अंदर सी है और इट्स वेरी इजी, ठीक है, कोई वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है और ये 100 रुपये का होना चाहिए। वो किया तो वो थोड़ा वायरल हुआ, तो मुझे दोस्त हैं हमारे PDMA के अंदर, उनका फ़ोन आ गया कि यार अगर आप आ सकते हो। तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग लोगों के घरों में दे दें और दर्जी सिएँ और इर्द गिर्द के लोग सिएँ और सब अपने अपने डॉक्टर ख़ुद बचाएं, ठीक है। वो जब मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि ये तो हम घरों के अंदर सिलवा के हम लोग इतनी बड़ी डिमांड मीट नहीं कर सकते जब तक आप इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे स्केल अप ना कर दें। क्योंकि मैं इंडस्ट्री से रहा हूँ, चीज़ों से रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये घरों में नहीं बन सकता। मतलब बन सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा खाली जगह है और उस तरह की परफेक्शन के ऊपर लोग नहीं बना पाएंगे। तो हमने मैंने इंडस्ट्री को इंगेज करना शुरू कर दिया। जितने दोस्त थे मैंने उनको कॉलें करना शुरू की कि यार आप लोग इंगेज हो, और सारे मिलके अगर एक भी बड़ी फैक्ट्री खड़ी हो जाए ना तो पूरे पाकिस्तान की डिमांड मीट कर सकती है। मैं वो इंसान जिसने 9 साल से ये काम छोड़ा हुआ था, टेक्सटाइल का कोई लेना देना नहीं था। मैंने अगर इतनी बड़ी प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ तो सारे निकाल सकते हैं। बहरहाल मैंने दोस्तों को कहा, कुछ ने हाथ पकड़ाया, तो जैसे ही मैंने जिन्होंने हाथ पकड़ाया और जब मुझे फैब्रिक का पता लगा तो मैंने पूरी कॉस्टिंग ना, जिस तरह मेरी पुरानी आदत थी, मैंने वो सारी लिख के नीचे डाल दिया कि कोई अपनी मर्ज़ी का मुनाफा इसके नीचे जायज़ रखे तो वो दे, तो ये अच्छी बात होती। फैब्रिक किधर से कितने का है, कौन सा मटेरियल है, स्टिचिंग कॉस्ट क्या आ रही है, CMT क्या है, सारा कुछ दे के मैंने फैब्रिक की कॉस्ट निकाली। वो 189 के अंदर ये गारमेंट कॉस्ट करना चाहिए, एलिवेटेड फैब्रिक की प्राइस के ऊपर बेस्ड। अगर ओरिजिनल के ऊपर तो इट शुड बी अराउंड 100-110। अब मसला ये कि ये इस टाइम पे नेसेसिटी, जिस तरह पानी ज़रूरी है ना, इस तरह ये भी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर लोग इतनी ज़्यादती करके अगर कैश ऑन करेंगे तो आपके डॉक्टर सिक्योर नहीं है। अब डॉक्टर खाली सिक्योर का मसला नहीं है, होता क्या है, आपको अगर क्या कहते हैं, अल्लाह रहम करे, अगर आपको कोरोना हो जाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इमरजेंसी की पर्ची बनवाएंगे। जब आप पर्ची बनवाने जिस बंदे के पास गए, वो तो 1700 का सूट नहीं अफोर्ड कर सकता, 2000 रुपये का सूट नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता ना, वो मिस करेगा, वो नहीं लेगा, उसको गवर्नमेंट ने तो देना नहीं है। वो डॉक्टरों को पूरा करें या इनको पूरा करें, ठीक है। वो बिल्कुल एक्सपोज बैठा हुआ है, आपने पर्ची बनवा ली और आपको कोरोना, आपने उसके ऊपर खांसी कर दी, वो तो गया ना बेचारा, वो घर जाएगा, वो कैरी करेगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसके किसी घर वाले को हो जाएगा, ठीक है। उधर से इमरजेंसी से पर्ची लेके आप इमरजेंसी के अंदर चले गए, वहाँ पे नर्स आएगी, आपकी नब्ज़ चेक करेगी, ठीक है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको भी गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं करनी। मैं कहता हूँ कि आधा यूनाबाद फौत हो जाएगा। सारी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सेज बेचारियों की एज ज़्यादा है, वो क्या करेंगी, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, उनको सप्लाई भी नहीं होनी।
वो चलेगी, उसके बाद 2 यंग डॉक्टर आएंगे आपको अटेंड करने के लिए, जो आपके सिम्टम्स देखेंगे। उन्होंने किसी तरह इतनी फ़ीसें भरी हैं तो वो सूट फिर भी 1700 का अफोर्ड कर लेते हैं। वो इधर उधर से मार धाड़ करके बेचारे शायद ले ही लें सूट, उनको भी गवर्नमेंट ने नहीं देना, उन्होंने ले ही लेना है कहीं से। तो वो बेचारे पहन के वो देखेंगे, ओ हो इनको तो वाकई कोरोना है, सिम्टम्स पॉजिटिव है, इनको आइसोलेशन वार्ड में ले जाए। हाँ, आइसोलेशन वार्ड के अंदर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से किटअप किया हुआ है, उनके पास सूट भी हैं, चाइना के भी आए हुए हैं, अपने भी बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ तक जाने तक आपने आधी से ज़्यादा आवाम को कोरोना कर दिया। अभी भी गवर्नमेंट का टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो उसका हेल्थ कमीशन वालों का वो है, उसके अंदर मतलब डजंट मेक सेंस। उसके अंदर आपको अपने फ्रंट लाइन को सिक्योर करना चाहिए। आपका जो गार्ड आपको रोक के तलाशी ले रहा है वहाँ से लेके एंड तक हो, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके अंदर को बंदे की स्क्रीनिंग हो सके। अब उन तक चीज़ें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तकरीबन 40,000 तकरीबन चले गए हैं। उसके अंदर हम लोग PDMA को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ। उनका फ्रंट मतलब हम लोग मैक्सिमम गेयर अप करके उनको साथ कह रहे हैं कि वो भी खड़े हों। देखो बात ये है, यहाँ पे हम लोगों ने पानी वो रखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स अ बेसिक नेसेसिटी एंड इट शुड बी फ्री। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं पता कि किस टाइम के ऊपर किस चीज़ को बिजनेस में डेवलप करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर नहीं रहेंगे, आप एक मिसाल है, अगर somebody सफरिंग फ्रॉम कोरोना इन योर हाउस, क्या करेंगे आप? तो कारोबार तो सबने कर लिया, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपने होल्ड करके उसकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ कर दी है कि वो एक आम बंदे की हाथ से ही निकल गई है, तो वो सिक्योर ही नहीं है। तो मेरे सारे दुश्मन बन गए ना, सारे दुश्मन इसलिए बन गए कि तुमने प्राइस क्यों ओपन लगा दी है। दे आस्क्ड, मतलब फ्यू ऑफ देम आस्क्ड मी टू पुट द नेम्स डाउन कि यार, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने भी कारोबार करना है। मैंने ओपन कॉस्टिंग कर दी और वो वायरल होगी, हर किसी को कॉस्ट ओपन होगी, इससे तो बड़ा नुकसान हुआ उनका, सबका नुकसान हुआ। ये इस टाइम के ऊपर तो कैश नहीं करना चाहिए था। आप जायज़ मुनाफा रखे, मैं कभी ज़िंदगी में ना आता। आप 300 का देते हैं, 350 का देते हैं, 400 का देते यार। अब जायज़ मुनाफा रखते, नाजायज़ ना करते तो मुझे स्टेप अप ही ना करना पड़ता। मैं खुद लेके डॉक्टरों को खुद बांट रहा होता। हमारी 2 चीज़ें, हम लोग एक तो करते हैं कि जिन जिन हॉस्पिटल्स हमने, जिस तरह जिना हॉस्पिटल है, उनके हम लोग प्रिंसिपल को भी मिले। अब एक मसला नहीं है, मसला क्या है, इतनी हम पता नहीं, फिर हम वही बात के रात को 10 बजे हम लोग अज़ाने देते हैं। सबसे पहले ऊपर फैब्रिक ने होल्ड किया, उसके नीचे जो मैन्युफैक्चरर था उसने होल्ड किया, सबने प्राइस बढ़ाई। उसके बाद जब ये सूट डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल के सीनियर वो होल्ड करते हैं, वो चीज़ें फिर बाहर मार्केट में बिकती हैं। मतलब वो नीचे तक चेन ही नहीं जाती। सीनियर डॉक्टर अपने पास रख लेता है कि जब मौका पड़ेगा तो मैं तो सीनियर हूँ, तो मेरी मौत शायद जल्दी वाक़ई हो जाएगी, तो मैं 2 सूट रखूँ, शायद कल को ना मिले, तो वो रख लेते हैं। आप कहाँ पे लड़ाई करेंगे? मैं हॉस्पिटल्स गया हूँ तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे मैं खुद नहीं गया। तो ऑन ग्राउंड हम लोगों ने अब ये करना शुरू किया है कि हम लोग नाम लिखते हैं उनका PMDC नंबर लिखते हैं डॉक्टर्स का, और CNC नंबर जो हमारी नर्सिस हैं उनका लिखते हैं। उसके आगे हम उनके ID कार्ड का नंबर लेके उनको फिर देते हैं, और फिर हम उन्हें बताते हैं कि आपको जब भी चाहिए हम देंगे। उसके ऊपर हम नॉट फॉर सेल लिखते हैं बड़ा सारा, और उसको मार्कर से गंदा कर देते हैं ताकि बिके ना। वो भी गरीब है, उन्होंने भेज देना है, बात तो ये है। तो आप एक चीज़ को इतना अवेलेबल कर दें, आपकी कितनी शॉर्टफॉल है यार। आपकी एक इंडस्ट्री बड़ी खड़ी हो जाए, हम लोग इतने एक्सेलिंग लोग हैं टेक्सटाइल के अंदर, हमारे इतने बड़े यूनिट हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। पूरी दुनिया के लिए हम गारमेंट बनाते हैं, तो अब जब हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी है तो हम लोग बनाने को तैयार नहीं है। जितना हमारे पास कस्टमर लावा के खाने आता था उससे ज़्यादा लोग सूट लेने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों ने जब क्या कहते हैं 61 के हिसाब से कपड़ा ख़रीदा, तो उसके हिसाब से अभी हम लोगों ने वॉली लॉट ख़त्म होगी, तो फिर उसके बाद फैब्रिक भी महंगा हुआ। उनकी भी बात किसी हद तक ठीक है कि सऊदी अरब से दाना नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से हम लोग ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को लोकल महंगा दाना प्रोक्योर करना पड़ा है। ज़िप वाले को पता है कि लॉकडाउन है तो हमने क्या करना है, लेकिन कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी साथ शामिल हुए हैं जिन्होंने कहा कि हम गोदाम हमारे पास पड़ा हुआ है, आपको हम कॉस्ट प्राइस पे दे देंगे। कुछ स्टिचिंग वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम लोग कॉस्ट प्राइस पे करने को तैयार हैं, आप आ जाए, सिर्फ स्टिचर को मिले। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। उसके अंदर फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे यूज़ करने की कोशिश की कि फैक्ट्री खुल जाएगी और हम लोग फैब्रिक अलहदा लेके वो करके हम वो फिर अलहदा महंगा बेच रहे हैं। तो यूज़ करना भी एक
लोगों को, हमारे लोग तो फिर नहीं ना छोड़ते किसी भी चीज़ को। मुझे हमेशा बड़ा बुरा लगता है, आई हैव नेवर, मैं अपना कभी अकाउंट नंबर नहीं डाला, चीज़ें नहीं डाली, लेकिन हर एक की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने इन माई कैपेसिटी, अभी वो सारे बोलते हैं, उस दिन समबडी वेरी हायर अप, मैंने कही तुम रोज़ाना मतलब तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाना कोई मसला ही नहीं है इस टाइम के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर आपने स्केल अप किया तो तुम तो रोज़ाना दिहाड़ी लगा सकते हो, तुम सारे सूबों को चाहिए, हर कोई चाहता है, और तुम किसी से यू आर नॉट मेकिंग मनी, बड़ा कुछ कर सकते हो। मैंने कहा यार पैसों के लिए वो तो बड़ा टाइम पड़ा है, आप कमा लेंगे, कभी ना कभी आ जाएंगे, लेकिन ये इतना सेंसिटिव है, लोगों को समझ ही नहीं है।